तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज ट्यूसडे का दिन है और बच्चे घर पे हैं, शानज़े और शाहज़ेब, क्योंकि शानज़े की मेडिकल अपॉइंटमेंट थी। और मैं यहाँ पे बस अभी जल्दी जल्दी से ना अपनी चाय पी रही हूँ और मेरे हस्बैंड की चाय मैंने इसमें डाल दी है। मेरा बैग भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, बस हस्बैंड का वेट हो रहा है, फिर हम निकलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा ट्यूसडे का व्लॉग, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे घर पे थे, और बच्चे घर पे थे क्योंकि शानज़े की अपॉइंटमेंट थी। तो शानज़े की अपॉइंटमेंट थी 1:30 पे अपॉइंटमेंट थी, और हमें जाना था ऑल द वे टू यूआफए हॉस्पिटल के करीब ही ना एक क्लिनिक है जहाँ पे शानज़े की डॉक्टर होती हैं। तो अगर बच्चे स्कूल जाते तो फिर हमें बच्चों को अराउंड 12 o'clock पिक करना पड़ता। मेरे हस्बैंड जॉब से आते, फिर बच्चों को पिक करते, फिर हम जाते अपॉइंटमेंट के लिए। तो इसलिए बच्चे घर पे ही थे, और मेरे हस्बैंड 2 to 3 आवर्स की ब्रेक लेके आ गए थे ताकि वो हम जो ये अपॉइंटमेंट है ना वो अटेंड कर पाएँ। तो बस यहाँ पे हम जा रहे हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए शानज़े की। और इस दिन ना टेम्परेचर बहुत अच्छा था, लाइक 20s में था, -20s में था। लाइक डोंट कोट मी, मैंने टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा सर्दी नहीं थी ना तो चेक ही नहीं किया था, लेकिन हाँ था -20s में, आई थिंक समवेयर। तो ना फिर मैंने घर पे, आपने देखा, चाय बना ली थी, क्योंकि जब भी हम आउट एंड अबाउट होते हैं ना तो यूजुअली हम टिम हॉर्टन से कॉफ़ी ले लेते हैं। लेकिन इस दिन मेरा मन हुआ कि ना मैं चाय घर से बना के जाती हूँ, और घर की बनी हुई चाय और ड्राइव इंजॉय करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी सरप्राइज़ हुए, हैप्पी हुए चाय देख के, और हमने ड्राइव भी इंजॉय की। और बस यहाँ पे हाँ ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर की क्लिनिक। और हल्की हल्की स्नो भी हो रही थी, तो इतना मज़े का वेदर था। बच्चे भी बहुत अच्छे मूड में थे क्योंकि लेट उठे थे। और बस यहाँ पे आप देखें ये ट्रीज़ कितनी प्यारी लग रही है ना, लाइक स्नो है इनके ऊपर। कैमरा में उतनी ना, वो जो कैमरा है ना वो इतना जस्टिस नहीं कर रहा जितना रियल लाइफ में इतनी प्यारी लग रही थी। और फिर यहाँ पे देखें हम बस पहुँच गए हैं डॉक्टर के यहाँ। और यहाँ पे ना पार्किंग जो है वो फ्री नहीं है, पेड होती है। तो पहले तो हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह बस हमें पार्किंग स्पॉट मिल जाए, क्योंकि कभी कभार जब हम जाते हैं और पार्किंग मिलती ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक स्पॉट था, तो हमने गाड़ी पार्क कर ली थी, और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो पार्किंग के लिए पे कर देंगे। और इनका जो सिस्टम है वो ये है कि पार्किंग लॉट में आप आते हो ना, तो फिर आप इनका एक दिया हुआ नंबर है उस पर टेक्स्ट करते हो कि शानज़े इज़ हियर या शानज़े इज़ डाउनस्टेयर्स। तो फिर ना वो आपसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं आफ्टर कोविड के, जो भी बस वो पूछते हैं जस्ट टू मेक श्योर यू नो। तो फिर वो सारे क्वेश्चंस के आप आंसर करते जाते हो वो टेक्स्ट पे ही ना। और फिर वो जैसे ही रूम आपका अवेलेबल होता है ना आपके लिए, तो फिर वो आपको बुलाते हैं कि रूम इज़ अवेलेबल, प्लीज़ कम इन। तो हम अभी बस ऊपर जा रहे हैं, सेकंड लेवल पे है डॉक्टर की क्लिनिक, और हमारे लिए रूम अवेलेबल था। मैं और शानज़े जाएंगे अंदर रूम में, लेकिन जिमी मेरे हस्बैंड का नाम जमशेद है, नेक नेम जिमी है, तो मैं कभी कभार उन्हें जिमी बोल देती हूँ। तो हाँ, मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है ना वो वेटिंग रूम में वेट कर लेंगे। इन जो ये क्लिनिक है ये ट्राई करते हैं कि वेटिंग रूम में ज़्यादा ना रश ना हो आफ्टर कोविड, तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल ही अलाउ करते हैं। तो फिर बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड वेटिंग रूम में बैठ गए थे, और हमें इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि अपॉइंटमेंट ली हुई थी ना। तो बस
हार्डली कोई 20 मिनट्स लगे होंगे, उससे भी कम के लगे। और फिर हम डन थे अपॉइंटमेंट से। जैसे ही हम रूम में गए ना तो डॉक्टर आ गई थी। तो बस इसका सारा कुछ जो फिज़िकल एग्ज़ाम होता है वो सब कुछ हुआ, और फिर हम घर चले गए थे वापस, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज्वाइन करनी थी जॉब फ़ौरन से। जैसे हमें इन्होंने ड्रॉप किया घर पे तो फिर से जॉब पे चले गए थे। चावल बना लूँ? कदे हाँ जान, पर रोटी बनाने में मेहनत लगती है। तो हुआ सुठी है ना, मेहनत घर में करे तो मानी दी पचाई फ्रेश असाइला मेरी प्रैक्टिस ही नहीं रही रोटी बनाने में, पता है। मैंने कहा तो 50 दिन प्रैक्टिस ही जी हो शूकेस को पॉलिश करना आती है, बचना मुझे नहीं आते कपड़ा के थोड़ी you know we are at home. She's the boss of the cruise ship. Yeah, So she's you shopping. already know, you know your neighborhood. तो फिर जैसे ही हम घर आए ना तो बच्चों को भूख लग रही थी। ये अराउंड 2:30 का टाइम हो रहा था, 2:40। तो ऑब्वियसली बच्चों को भूख लगनी थी, इनका लंच टाइम था। तो फिर मैं इनको जल्दी जल्दी से फ्राइज़ एंड चिकन नगेट्स वगैरह ना फ्राई करके दे दूँगी, क्योंकि बस कुछ ही देर में डिनर टाइम होने वाला था। लाइक 5:30 to 6 o'clock ना बच्चे डिनर करते हैं वीकडेज़ में, क्योंकि अर्ली बेड टाइम रूटीन होती है, नेक्स्ट डे स्कूल वगैरह होता है। तो फिर मैंने सोचा इनको कुछ हल्का फुल्का दिया जाए अभी के लिए, और फिर मैं डिनर जो है 5:30 तक रेडी कर दूँगी। और डिनर में बन रहा है आलू भुजिया विथ रोटी। आपने पीछे कॉन्वर्सेशन तो सुनी ही होगी मेरे हस्बैंड की कि उनको अब नान नहीं खाना, और ना ही राइस भी कभी कभार बनेंगे। अब इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए कि नहीं यार, अब से ना घर पे सिर्फ रोटी बनेगी। और रोटी का सीन ये है कि जब से ना ये छोटी सादिया बोर्न हुई है तो मैंने रोटी बनाना छोड़ दी थी। मैं सिर्फ नान और ये चावल वगैरह ही रहते थे घर पे, तो वो प्रैक्टिस नहीं रही। आई एम नॉट अ पर्सन यू नो रोटी बनाना। वैसे भी जैसे लाइक जब हम अम्मी के आते शादी से पहले, तो मैं सालन और पुलाव बिरयानी वगैरह बनाती थी। रोटी का जो डिपार्टमेंट था वो मेरी बहन का था, तो तब से बस मन नहीं होता कि रोटी बनाऊँ। लेकिन अब मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट हो गए, कहते नहीं घर पे रोटी ही बनेगी, अब बस नान और चावल को स्टॉप करो। तो वही सब आपने कॉन्वर्सेशन सुनी। और फिर यहाँ पे आलू भुजिया बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें अनियन डाल के उन्हें थोड़ा सा लाइक पिंकिश जैसे हुए ना अनियन, तो उसमें मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया और इसको सॉटे किया। उसके बाद कुछ सेकंड ही मतलब पकाया, और उसके बाद मैंने आलू डाल दिए। और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटो पेस्ट, क्योंकि मेरे पास टमेटोज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टमेटोज़ है तो प्लीज़ टमेटोज़ डालिए, उससे बहुत जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस होके आता है, बहुत मज़े की आलू भुजिया बनती है। तो यहाँ पे मैं सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ, वही बेसिक से नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और जो धनिया पाउडर होता है ना, कोरिएंडर पाउडर, वो क्यूमिन सीड वगैरह डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने डाली थोड़ी सी कलौंजी, जो अनियन सीड्स होते हैं वो। और फिर बस आलू को मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा भून लिया, और फिर इसमें पानी डाल के और कवर करके आलू को गला दूँगी। दैट्स इट, आपकी आलू भुजिया तैयार है। ये मेरे हस्बैंड के डिमांड में बना है आज डिनर। और हाँ, जब आपके आलू रेडी हो जाए ना, गल जाएँ, तो उसमें आप ग्रीन चिलीज़ डाल दीजिए और फ्रेश कोरिएंडर। साथ ही आप डाल दीजिए थोड़ा सा जो ये है कोरिएंडर पाउडर, वो भी 1/2 टीस्पून के करीब वो डाल दीजिए। एंड दैट्स इट, आपकी मज़ेदार से आलू भुजिया बन के तैयार हो जाती है ऐसे। अम्मा छा
करे? It's still in the car. Does it pick up? Yeah. It's okay, we'll take it out. और साथ ही मैंने बना दी थी ये रोटी। मेरे हस्बैंड अब नान और चावल तो खाने से रहे। तो माइंड बन जाए ना मेरे हस्बैंड का, तो फिर कुछ भी हो जाए ही स्टेज ऑन हिज डिसीजन। डिसीजन चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मैंने एक आटा ले लिया था, लाइक पेड़ा ले लिया था, और उसको फिर मैंने रोटी जो है वो रोल आउट कर लिए हाफ वे। पूरी रोल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए रोटी पे, और फिर उसको ना आप स्प्रेड कर दीजिए और खुश्का डाल दीजिए, जो ड्राई आटा होता है वो डालने के बाद आप इसको रोटी को जो है बीच से स्लिट कर दीजिए, कट ओपन करें और ऐसे रोल करते करते एक आप कोन बना दें। और कोन बनने के बाद उसको कुछ इस तरीके से ना आप ट्विस्ट करते और प्रेस इन करते जाइए, ट्विस्ट करें और प्रेस इन करिए। ये मैं कोई इतनी फास्ट काम नहीं कर रही, ये 2 टाइम्स स्पीड पे है, तो बहुत स्लो मुझे लग रहा था वीडियो। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ही स्लो, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है रोटी बनाने की, तो बहुत स्लो काम हो रहा था, तो इसलिए मैंने ना स्पीड बढ़ा दी है। 2 टाइम्स स्पीड पे मैं अभी रोटी जो है वो बेल रही हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा कि पेड़ा उसको कोन को जो है ना ट्विस्ट और प्रेस इन करने के बाद उसमें ऐसे लेयर्स से आ गए। और अब मैं जो है रोटी उसको रोल आउट कर दूँगी, और मैं रोटी बनाने वाली हूँ फ्राइंग पैन पे। क्योंकि जब से सादिया बोल रही है मैंने रोटी बनाना छोड़ी है ना, तो मैंने तवा वगैरह ये सब कुछ ख़त्म कर दिए, घर पे है ही नहीं। मुझे था कि अब बस हम नान खाएंगे और ये पीटा ब्रेड्स और जो चावल वगैरह ना बस इस पे चलेंगे। लेकिन नहीं जनाब, मेरे हस्बैंड को आजकल से फिर से वो जो है ना शौक़ हुआ है कि नहीं हम रोटी खाएंगे अब। तो यहाँ पे रोटी बन रही है, और अब तवा था नहीं तो मैंने फ्राइंग पैन में बना लिया। लेकिन मुझे फ्राइंग पैन में बनाते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना इस पर स्मोक थोड़ी कम हुई। अगर तवा होता है ना, क्योंकि वो शायद हैवी होता है, उस पर जब ऑयल डालो तो बहुत ज़्यादा स्मोक उठती है और फिर फायर अलार्म बज जाता है। और जब फायर अलार्म बजता है तो जनाब बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डर जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि फ्राइंग पैन में बनाने से जो है ना स्मोक इतनी नहीं हुई क्रिएट जितनी कोई तवे से होती है। तो आप बताइएगा ऐसा है कि नहीं है, ये मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, पता नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा। तो खैर हमारा जो डिनर है बन के तैयार था, बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाया डिनर। आलू भुजिया और रोटी। हस्बैंड बहुत हैप्पी हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड खुश तो हम खुश, है ना। तो खैर यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सारा घर जो है क्लीन कर लिया था, सिमटा लिया था, और फिर एट दी एंड हम चाय बना रहे हैं एज़ यूजुअल। सर्दी के दिन में तो चाय फिर बन ही रही होती है ना, दिन की कोई 2-3 मरतबा। तो यहाँ पे चाय बन रही है, और बस फिर हमने बच्चों की रूटीन स्टार्ट कर दी थी और उन्हें सुला दिया था। नेक्स्ट डे स्कूल था। तो खैर आज की यही कुछ वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल और वीडियोस अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।